आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध के शरण में जाओ, बल्कि इसका अर्थ ये था कि बुद्धि के शरण में जाओ। और ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था। मैं आज ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता। महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में पूरे संसार भटक रहे थे, तब भी उन्हें बिहार के बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसे आज बौद्ध वृक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में कुछ खोजने निकले थे। आप सभी को ज्ञात है कि महात्मा बुद्ध एक राजा के परिवार में जन्म लिए थे और वो सब कुछ से सुखी संपन्न थे। फिर भी उनका ध्यान राजपाट में नहीं लगता था। उनके पिता, उनकी मौसी जो कौशाम्बी थी, बहुत परेशान हुआ करते थे कि आखिर इसका ध्यान कहाँ जा रहा है। इतना बड़ा राजपाट है और इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो इस वजह से उन्हें ये राजकाज संभालने के उद्देश्य से उनकी विवाह कर दी गई और विवाह करने के बावजूद भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ और एक पुत्र होने के बावजूद भी अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर वह घर छोड़ निकल गए और घर छोड़ निकल गए और ज्ञान की खोज उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। वो बहुत ही दुखी होते थे यह देखकर कि वो चार सत्य उनके दिमाग में यह आता था। और ज्ञान की जब उन्होंने खोज की तो उन्होंने कहा कि जीवन में चार सत्य है। दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्ति मार्ग। ये अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए आपके लिए मध्यम मार्ग आवश्यक है। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे और कहा जाता है कि ये झूठी आडंबर पर विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने कई विचार दिए जिसमें चार मुख्य है। एक था सम्यक वाणी और दूसरा है सम्यक कर्मता। और इन चार में ये हमने आपको कहा और इन्होंने सम्यक व्यायाम पर भी जोर दिया था। ये जहाँ रहा करते थे, आपको बताते चले कि ये जहाँ रहा करते थे या जहाँ तपस्या क्या करते थे या इनके अनुयायी जहाँ तपस्या करते थे तो वो विहार कहलाता था। जी, अब आपको ज्ञात हो चुका होगा कि महात्मा बुद्ध के तपस्या के नाम पर ही हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ गया। पहले इसे विहार ही कहा जाता था, किंतु मध्यकाल में इसका नाम बिहार कर दिया गया। और चूंकि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का वर्चस्व रहा तो बिहार ए अर्ज इनको कहते थे, तो उसी नाम पर इसका नाम बिहार पड़ गया। महात्मा बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य अगर बुरी सोच के साथ अपना काम करता है या बोलना शुरू करता है तो उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलता है। वहीं कोई मनुष्य के शुद्ध विचार हैं
और वह बोलता है, शुद्धता के साथ बोलता है या मन में शुद्ध भाव लेकर के काम करता है, तो उसे जीवन में तात्कालिक कष्ट हो सकता, किंतु उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं महात्मा बुद्ध को दिल से प्रणाम करता हूं, और महात्मा बुद्ध के जितने भी विचार हैं वो हमें अपनाना चाहिए। आपको पता ही है कि छठी ईसा पूर्व यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने धर्म परिवर्तन किया था, यानी एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय में। उस समय में यह कहा जाता था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ इनका धर्म था। तो महात्मा बुद्ध के साथ तो कई जगह ऐसा हुआ कि महात्मा बुद्ध भिक्षु बनकर के जब गए तो इन्हें चिढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इनके हाथ में थूक दे दिया, कुछ लोगों ने कटे मांस दे दिया। चूंकि ये इन्होंने जो धर्म अपनाया था, इन्होंने जो चीज अपनाया था, ये राजपाट को छोड़ करके भिक्षु बन गए थे और दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगने का काम करते थे। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। हालांकि बाद में आपको पता ही है कि सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी हुए और कई सम्राट इनके अनुयायी हुए, इनके भाई भी अनुयायी हुए, और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का विचार आज भी अनमोल है। मैं शशिकांत उनके अनमोल विचार को नमन करता हूं। हालांकि आत्मसात करना बहुत ही मुश्किल होता है, बोलना बहुत ही आसान होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि महात्मा बुद्ध के विचारों को आत्मसात किया जाए और जितना हो सके उतना दूसरों का भलाई किया जाए। इसी के साथ मैं तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ।